नमस्कार, मैं बबलू यादव और आप देख रहे हैं द ब्रिटिशर लाइव। बाह की माटी में जन्मे क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित आज़ादी आंदोलन के उन महानायकों में से हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। दरअसल अमर शहीद गेंदालाल दीक्षित पराधीन भारत की बागडोर ऐसे लोगों को छोड़ गए जो आज आज़ादी के दीवानों को बुला बैठे हैं। क्रांतिवीरों के त्याग और बलिदान की कहानियाँ जहाँ स्वर्ण अक्षरों में लिखी जानी चाहिए थी, वहीं एहसान फरामोश समाज ने क्रांतिवीरों की यादों को सहेजने में लापरवाही की। चम्बल घाटी के बांकपन की मिट्टी में जन्म लेने वाले गेंदालाल दीक्षित की पढ़ाई इटावा के ह्यूम हाई स्कूल में हुई, जिनकी स्थापना कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम ने की थी। साथ ही आगरा कॉलेज की राशिता भावना उन दिनों इतनी हिलोरे मारती थी कि शाम के समय वहां के विद्यार्थियों की टोली हॉस्टल के सामने अपनी अपनी चारपाई पर बैठकर या लेटकर देशभक्ति से सरोवर महफिल जमाते थे। लिहाजा ऐसे माहौल में पढ़ने वाले युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना को तेजी से संचार हो जाना स्वाभाविक था। गौरतलब है कि गेंदालाल दीक्षित का पैतृक संस्कार, जलवायु, शिक्षा दीक्षा और स्वतंत्र वातावरण सभी से मिलकर उनकी भावनाओं को राष्ट्रीयता, देश प्रेम और स्वदेश की आज़ादी की उत्कृष्ट अभिलाषा से ओत-प्रोत कर दिया। इसी भावना से वशीभूत होकर अपने जीवन को देश की बलवेदी पर कुर्बान कर दिया। गेंदालाल जी के बारे में लेखक शाह आलम ने अपनी किताब कमांडर इन चीफ में इनके बारे में बहुत जानकारी अथक प्रयासों से इकट्ठी की है। पत्रकार, रिपोर्टर लोग और वैसे लोग आते हैं, नेता भी आए। एक बार 5 साल जो है भाजपा के महामंत्री जी आए थे और लोग, लेकिन कोई तवज्जो, यहाँ सब कुछ कह जाते हैं और यहाँ आके कुछ करते नहीं। मंत्री जी क्या आश्वासन दे के गए? मंत्री जी आश्वासन दे के गए थे कि हम पक्का रोड बनवाएंगे, यहाँ उनकी प्रतिमा बनवाएंगे और इस जो है टंकी खांद चौराहे पर यहाँ उनका जो है अच्छा यादगार के लिए अच्छा जो है जगह बनवा के उनका फोटो लगवाएंगे, यानी स्टैचू लगवाएंगे। अभी तक कोई काम नहीं? अभी तक कोई नाम को भी निशान भी नहीं हुआ है कुछ। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं शंकरदेव तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। आज सर जो गेंदालाल दीक्षित जी हैं क्रांतिकारी, उनकी जयंती पर आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज मुख्य कार्यक्रम तो लखनऊ में मधुसूदन दीक्षित जी के संयोजन में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो मेरा एक विचार रहा है कि हम लोग सुबह अपना अपना कलेऊ बना करके माननीय दीक्षित जी के आवास पर उनके यहाँ पहुँचे और वहाँ कलेऊ करने का कार्यक्रम था आज। तो उसके तहत मैं 7:30 बजे आगरा से चलकर पहुँच गया और उनके परिवार अशोक दीक्षित आदि के साथ बैठ कर के वहाँ पर नाश्ता, जिसे कलेऊ कहते हैं बदावरी भाषा में, वो हम लोगों ने किया। और वहाँ जो 3 साल पहले नीम का पेड़ लगाया था, उसके सानिध्य में परिचर्चा बैठ कर के की, तो पता चला कि 5 साल जिस तरीके से आश्वासनों के बीच भाजपा ने गुजार दिए, कई दशक तथाकथित सरकारों ने दीक्षित जी का नाम नहीं लिया। सोचते थे कि ये देश प्रेम करने वाली, ये देश की बात करने वाले लोग कुछ 5 साल में इन दीक्षित जी को लेकर के करेंगे, लेकिन एक तिल का टुकड़ा भी वहाँ पर नज़र नहीं आया। बार बार जब जाते हैं तो उनके परिजन कहते हैं कि यहाँ तक आने के लिए आपके लिए रास्ता नहीं। पूर्व से भी चर्चा हुई थी पिछले वर्ष, तो भी कुछ नहीं हुआ। आज मेरी गौरव मिश्रा प्रधान से बात हुई है, तो उनका कहना है कि हम आगामी 21 दिसंबर को जब पुण्यतिथि मनाएंगे, जो कि शताब्दी समारोह इनका लखनऊ में मन रहा है, 100 साल माननीय गेंदालाल दीक्षित जी को गए हुए हो गए, तो हम पुनर्जन्म उनका करा के रहेंगे। एक प्रतीक चिन्ह निश्चित रूप से 21 तारीख को मई बटेश्वर के खान पर कोई न कोई या गांव में एक स्थापित करने का संकल्प लिया जाएगा। आज उन्होंने यह आश्वासन दिया है और हम ये चाहते हैं कि गेंदालाल दीक्षित का 21 दिन तक आप सभी लोग किसी न किसी रूप में अपने बच्चों को उनके बारे में बताएं,
अपने पड़ोसी से उनके बारे में बताएं, और जो भी बाहर का मिले उनको गेंदालाल दीक्षित के बारे में बताएं, जिससे कि इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी जो कि बंग भंग आंदोलन के मुखिया थे, काकोरी कांड मैनपुरी कांड के प्रमुख जनक थे, तथा बंग भंग आंदोलन के लिए मुख्य प्रायोजक धन जो था वो यहाँ से वो भेजा करते थे, और उस समय के चंबल के बागियों को स्वतंत्रता आंदोलन में लेकर के कूदे थे। मातृवेदी संस्था के संस्थापक थे, जिससे कि पूरे अंग्रेज सरकार कांपती थी। उस व्यक्ति को इस तरीके से उनका प्रण था, उन्होंने अपना पूरा किया कि हम जिंदा अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे। और 1921 में, वो 1920 में 21 दिसंबर को वो ख़त्म हो गए थे दिल्ली में एक खैराती अस्पताल में, बिना किसी पहचान के। जब पता चला उस पर्ची से कि वो गेंदालाल दीक्षित हैं तो दिल्ली हिल गई थी। हमें फिर एकजुट होना होगा, गेंदालाल दीक्षित का नाम रोज लें, रोज लें, रोज लें। बड़ा विडम्बना है और ये हमारे लिए चिंता का एक विषय भी है कि आज़ादी के बाद बनने वाली तमाम सरकारों ने इतिहास को जो पात्र थे, जिनको दबा दिया गया था, जिनको बिसार दिया गया था, जो स्मृतियों के कालखंड में धूमिल हो चुके थे, उनको उकेरने का तमाम सरकारों ने अभी तक प्रयास के ढिढोरे पीटे और तमाम बातें कहीं। वर्तमान सरकार ने भी तमाम अपने बयानातों से ऐसा लोगों को बताने का काम किया कि अब इतिहास योद्धाओं को खोजा जा रहा है, जो भूमिगत थे, जिनको इतिहासकारों ने नज़रअंदाज किया था। उन्हीं पुरोधाओं की ये जन्मभूमि रही बहा, जिसमें अनगिनत आज़ादी के रणबांकुरे हुए हैं। इन रणबांकुरों की सूची को लगता है कि सम्मान का कोई आज तक सरकारों के द्वारा प्रयास नहीं किया गया है। आज उनके नाम पर सरकार को चाहिए था कि उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनके नाम पर जाते उनकी यादगारों को पुनर्जीवित किया जाता। बटेश्वर की जंगलात कोठी 1942 की गवाह हमारे पड़ोस में शहीद गेंदालाल दीक्षित, अमरनाथ दीक्षित, शोभाराम चंद्रवंशी, मातादीन संतोषी, ऐसे अनगिनत लोग हैं जहां बटेश्वर जैसा गांव अंग्रेज़ों की दमन नीति का शिकार हुआ हो, सामूहिक जुर्माना हुआ हो, और वो गांव आज भी मैं समझता हूं कि इन योद्धाओं की ढूंढने के लिए विवश है। मेरा मानना है कि अगर समय रहते हुए इस तरफ सरकारों ने ध्यान नहीं दिया तो ये निश्चित तौर पर काल के गिलास बन जाएंगे और आने वाली पीढ़ी ये भी याद नहीं कर पाएगी कि कभी इस मिट्टी के लोगों ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया गया था। मैं नमन करता हूँ आज के दिन गेंदालाल दीक्षित जी, उनके और भी परिवार के लोग हैं, और आज उनके बीच एक ही संदेश देना चाहूँगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.